कैसे हुई थी पंजुरली देव की उत्पत्ति? क्या है भूताकोला का रहस्य? कौन है पंजुरली और गुलिका देव? दोस्तों, अगर आपने कंतारा मूवी देखी है तो आपने उस मूवी में दिखाए गए पंजुरली देव और गुलिका देव को भी जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजुरली देव और गुलिका देव कौन है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो पंजुरली देव और गुलिका देव कौन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार धरती पर अन्न की उत्पत्ति हुई उसी समय पंजुरली देव पृथ्वी पर आए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से मरने के कगार पर पहुंच गया। तभी माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची और उन्होंने उस वाराह के बच्चे को देखा। उन्हें उस पर दया आ गई और वो उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले आई और अपने बच्चे की तरह उसका लालन पोषण करने लगी। समय बीतने पर उस बच्चे ने एक विकराल वाराह का रूप ले लिया और पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई। जब भगवान शिव ने यह सब देखा तो उन्होंने ये निश्चय किया कि संसार के कल्याण के लिए उन्हें इस वाराह का वध करना होगा। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वो महादेव से उस बच्चे के प्राण ना लेने की प्रार्थना करने लगी। महादेव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उस वाराह को पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। तब भोलेनाथ ने उसे दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां के मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वाराह पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने उन्हें देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। अब हम आपको गुलिका देव के बारे में बताते हैं। गुलिका देव का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिका देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्लास संके के गर्भ में भेज दिया। 9 महीने बाद गुलिका देव ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उनकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती है उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिका देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। बहुत भूखे थे, इसलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियां खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। गुलिका देव को शिवगणों में से एक माना जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुरली देव और गुलिका देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया था। उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुरली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। अब आपको भूताकोला के बारे में बताते हैं। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है देवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे देवाकोला भी कहा जाता है। भूताकोला के साथ देवानेमा शब्द का भी प्रयोग होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां भूताकोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा प्रवेश करती है, ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। केवल वही व्यक्ति भूताकोला नृत्य को करने के योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और उसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव प्रवेश कर सके। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे पंजुरली देव कौन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।